बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे जीएमपी ऑफ पिरिडीन और पिरिडीन की जीएमपी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज नई मेथड पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरिडीन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरिडीन में देखें तो पिरिडीन एक विषम चक्रीय यौगिक है जिसका क्वथनांक 115 डिग्री सेंटीग्रेड है और द्विध्रुवीय आघूर्ण डाइपोल मोमेंट 2.3 dY है। यदि पिरिडीन और बेंजीन की विलेयता को देखा जाए तो पिरिडीन बेंजीन की तुलना में अधिक विलयशील है, जल में अधिक विलयशील है। इसका कारण इसमें नाइट्रोजन की ईएन का अधिक पाया जाना है। पिरिडीन में जो आकर्षण बल वान डेर वाल्स बल होते हैं वो ज्यादा प्रबल होते हैं बेंजीन की तुलना में, समझ गए। और ये अरुचिकर गंध वाला यौगिक होता है। इसकी जो गंध होती है वो अरुचिकर होती है, यानी इसमें कोई रुचि नहीं होती है, समझ गए इस बात को। ये थे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में अपन पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरिडीन। यहां लिखूंगा मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरिडीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरिडीन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरिडीन में स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखेंगे पिरिडीन के क्षारीय गुण, पिरिडीन के बेसिक नेचर ऑफ पिरिडीन, बेसिक नेचर ऑफ पिरिडीन, बेसिक नेचर ऑफ पिरिडीन। तो पिरिडीन का स्टूडेंट देखो स्ट्रक्चर अपने पास ये स्ट्रक्चर है पिरिडीन, यहां देखिए। और पिरिडीन में नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर लोन पेयर पाया जाता है। अब लोन पेयर पाए जाने की वजह से पिरिडीन क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम या मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो दैट यहां पर मैं H+ लिख देता हूं। तो H+ लिखने की वजह से ये जो लोन पेयर है पिरिडीन में लोन पेयर प्रेजेंस है, इन लोन पेयर की वजह से ये क्या करेगा, अपनी तरफ इस H+ आयन को अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके अपनी बेसिक नेचर शो करेगा। क्या शो करेगा? बेसिक नेचर शो करेगा। यदि पिरिडीन की क्षारीय प्रकृति की तुलना यदि पिरोल से की जाए, पिरोल से तुलना की जाए तो पिरोल की तुलना में पिरिडीन की क्षारीय प्रकृति अधिक होती है। पिरोल के अंदर जो pKb की वैल्यू होती है, pKb उसकी वैल्यू होती है 13, लेकिन पिरिडीन में pKb की वैल्यू होती है 9 होती है। पिरिडीन में pKb की वैल्यू कितनी होती है? 9। और pKb की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी उसकी क्षारीय नेचर ज्यादा होगी। अब एक तरफ तो मैं यहां लिख देता हूं पिरिडीन, देखना भाई, यहां तो लिख दिया मैंने पिरिडीन और यहां लिख दिया मैंने पिरोल। क्या लिख दिया? पिरोल। ये पिरोल लिख दिया। इन दोनों की क्षारीय प्रकृति की तुलना करनी है। तो क्षारीय प्रकृति पिरिडीन की मैंने बताई ज्यादा होती है, लेकिन इसका रीजन क्या है देखते हैं। पिरिडीन में देखो, पिरिडीन में नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर पाए जाने वाला लोन पेयर रिंग से बाहर की तरफ पाया जाता है, ये बाहर की तरफ है। लेकिन पिरोल में जो नाइट्रोजन परमाणु में पाए जाने वाला लोन पेयर रिंग के अंदर पाया जाता है, अंदर की तरफ पाया जाता है। और अंदर की तरफ पाए जाने की वजह से ये रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन देके एरोमेटिक षटक पूर्ण कर लेता है। ये रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और एरोमेटिक षटक पूर्ण कर लेता है। इसलिए जो लोन पेयर है किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के साथ नहीं जुड़ पाता। बट पिरिडीन में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये बाहर की तरफ है, इसलिए किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के साथ आसानी से जुड़ जाता है और क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। इसीलिए पिरिडीन की क्षारीय प्रकृति पिरोल की तुलना में ज्यादा होती है, समझ गए। एक तो देखो ये रीजन हो गया कि इसके बाहर की तरफ लोन पेयर है, इसमें अंदर की तरफ लोन पेयर है। तो बाहर की तरफ है तो ये क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के साथ आसानी से जुड़ जाएगा। बट ये जो लोन पेयर है पिरोल में, ये क्या करेंगे, एरोमेटिक षटक को अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे और किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसकी जो नेचर है वो पिरिडीन की तुलना में कम है, समझ गए। नेक्स्ट इसमें देखो इसकी तुलना मान लीजिए तो पिरोल के साथ तुलना हो गई। दूसरी बात अपन करें यदि 3 डिग्री एमीन के साथ, 3 डिग्री एमीन वर्सेस
pyridine वर्सेज pyridine। तो 3 डिग्री एमीन वर्सेज pyridine दोनों के अपन क्षारीय नेचर की तुलना कर रहे हैं, तो यहां लिख देते हैं 3 डिग्री एमीन NCH3 और यहां लोन पेयर, और इसके साथ में बढ़ा देते हैं अपन pyridine। समझ गए? तो देखो स्टूडेंट्स, जो 3 डिग्री एमीन है इसमें एक प्लस आई इफेक्ट पाया जाता है। ये pyridine 3 डिग्री एमीन में क्या पाया जाता है? प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, प्लस आई प्रभाव प्रोपोर्शनल टू क्षारीयता, प्लस आई प्रभाव प्रोपोर्शनल टू क्षारीयता, और माइनस आई प्रभाव प्रोपोर्शनल टू अम्लीयता। माइनस आई प्रभाव प्रोपोर्शनल टू अम्लीयता। तो देखो जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा उसकी क्षारीयता बढ़ेगी। अब क्षारीयता बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? देखो इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो जाती है, अधिक हो जाएगी तो लोन पेयर क्या करेगा? आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन किसी H+ को या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को दे देता है। बट इसमें कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, हालांकि इसमें लोन पेयर इसमें भी है, बट इसमें भी है, बस इसमें क्या अंतर कितना है? इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, और प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है नाइट्रोजन पे, और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते ही ये आसानी से अपने लोन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को दे देता है और क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। इसीलिए 3 डिग्री एमीन की क्षारीय प्रकृति pyridine से ज्यादा होती है। 3 डिग्री एमीन की क्षारीय प्रकृति किससे ज्यादा होती है? pyridine से। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखो स्टूडेंट्स, हम तुलना करें pyridine, पिपरिडीन और पिरोल, 3 कंपाउंड है। एक तो जैसे पिपरिडीन, दूसरा कंपाउंड है pyridine, और तीसरा कंपाउंड है पिरोल। इन तीनों की तुलना करें। पिपरिडीन तो ये होता है, देखो इधर देखो, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो होता है पिपरिडीन। pyridine ये होता है, और पिरोल ये होता है। ये होते हैं। अब देखना इसमें सबसे ज्यादा जो क्षारीय प्रकृति किसकी होगी? इन तीनों में सबसे ज्यादा क्षारीय प्रकृति पिपरिडीन की होगी, फिर किसकी होगी? pyridine की होगी, और सबसे कम किसकी होगी? पिरोल की होगी। इसका कारण देखो स्टूडेंट, ये है पिपरिडीन के अंदर एरोमेटिक गुण नहीं पाए जाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं, और पाई बॉन्ड नहीं पाए जाने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, और H+ आयन को इसके लोन पेयर फ्री हो जाएंगे, और लोन पेयर फ्री हो जाएंगे तो किसी H+ आयन को आसानी से अट्रैक्ट करेंगे, H+ आयन को अट्रैक्ट करेंगे, और इसीलिए पिपरिडीन की क्षारीय प्रकृति pyridine से ज्यादा, और pyridine की क्षारीय प्रकृति पिरोल से ज्यादा होती है। समझ गए स्टूडेंट्स? pyridine है, पिपरिडीन, ये आपके पास pyridine है, और ये आपके पास पिरोल है। सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसकी होगी? पिपरिडीन की, फिर किसकी होगी? पिरोल की, और सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम पहले सबसे ज्यादा पिपरिडीन की, फिर pyridine की, और सबसे कम किसकी होगी? पिरोल की। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये था आप यहाँ पर क्षारीय प्रकृति, pyridine की क्षारीय प्रकृति की एक दूसरे कंपाउंड के साथ कंपैरिजन। अब उसमें कुछ एग्जांपल बताएंगे भी। सबसे पहला एग्जांपल लिखें HX के साथ रिएक्शन, इसी के अंदर बेसिक नेचर में HX के साथ रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन विथ HX, रिएक्शन विद HX के साथ रिएक्शन देखेंगे। ये मान लीजिए pyridine है, ये pyridine है, और pyridine की रिएक्शन HX के साथ,
किसके साथ, HX के साथ। तो HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट्स, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसके साथ जुड़ेगा, H के साथ जुड़ेगा और इसको ब्रेक कर देगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसको, ये पिरिडीन H प्लस और यहां पर लिखेंगे X माइनस, इसको बोलेंगे पिरिडीनियम हाइड्रोजन हैलाइड, पिरिडीनियम हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, या इसको लिख सकते हैं पिरिडीनियम हैलाइड्स, पिरिडीनियम हैलाइड्स। HX के साथ रिएक्शन कराएं तो पिरिडीन में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु क्षारीय प्रकृति दर्शाता है और क्षारीय प्रकृति दर्शाते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिरिडीनियम हैलाइड या पिरिडीनियम हाइड्रोजन हैलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे इसी के अंदर, सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विद CH3I मेथिल आयोडाइड, रिएक्शन विद मेथिल आयोडाइड। तो देखें स्टूडेंट्स, ये पिरिडीन है, पिरिडीन में नाइट्रोजन परमाणु और नाइट्रोजन परमाणु के साथ अपन क्या लिखें, CH3I। तो अपने पास क्या बन जाएगा, यहां पर N, यहां लिखेंगे CH3 पॉजिटिव और फिर I नेगेटिव, इसको बोलेंगे N मेथिल पिरिडीनियम आयोडाइड, N मेथिल पिरिडीनियम, पिरिडीनियम आयोडाइड, आयोडाइड क्या लिखेंगे, N मेथिल पिरिडीनियम आयोडाइड। अब देखो N मेथिल पिरिडीनियम जो आयोडाइड बना है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, देखो N मेथिल पिरिडीनियम आयोडाइड, CH3 पॉजिटिव और यहां लिखेंगे I नेगेटिव, N मेथिल पिरिडीनियम आयोडाइड। इसको अपन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें, कितना गर्म करें, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसको गर्म करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा, H निकलेगा। H किसके साथ जुड़ेगा, I के साथ, और यहां लिखें माइनस HI, और जैसे ही निकलेगा ये CH3 यहां से टूट के 2 नंबर कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो आप लोग इसको लिखेंगे N और यहां लिखेंगे CH3, इसको बोलेंगे 2 मेथिल पिरिडीन, क्या बोलेंगे, 2 मेथिल पिरिडीन, क्या बोलेंगे, 2 मेथिल पिरिडीन। समझ गए स्टूडेंट्स। अब 2 मेथिल पिरिडीन बन चुका अपने पास। अब 2 मेथिल पिरिडीन के अलावा एक कंपाउंड और बन सकता है, सपोज दैट 2 3 4, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो निकल जाए और इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से CH3 को निकाल दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड NCH3 H और यहाँ लिख देंगे CH3, अपन लिखेंगे 4 मेथिल और आगे लिखेंगे पिरिडीन, 4 मेथिल पिरिडीन। समझिए स्टूडेंट्स, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो एक तो बनेगा 2 मेथिल पिरिडीन और एक बनेगा 4 मेथिल पिरिडीन, 2 मेथिल पिरिडीन और 4 मेथिल पिरिडीन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे देखें भाई, अगली रिएक्शन। इसी के अंदर मान लीजिए कंपाउंड ऐसा है, जैसे सपोज दैट, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कंपाउंड को, देखो भैया, सपोज दैट एक कंपाउंड अपने पास, जैसे ये कंपाउंड है, आप लोग यहां N लिखेंगे, यहां लिखेंगे CH3, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां प्लस और यहां लिखेंगे CH3 और साथ में लिख देंगे OH नेगेटिव। ये लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो क्या होगा इसके अंदर, यहां पर मान लीजिए इसको अपन गर्म करें,
क्या करें, गर्म करेंगे इसको कंपाउंड को। तो गर्म करेंगे तो देखो क्या बनेगा, यहां पर H है अपने पास और यहां पर CH2H है, ऐसे लिख सकता हूं। तो ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और OH किसके साथ जुड़ेगा, H के साथ। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे, N और यहां लिखेंगे CH3 और यहां लिखेंगे डबल बॉन्ड CH2 और यहां बॉन्ड प्लस H2O। समझ रहे हो, कोई दिक्कत? 1,2-डाइमेथिल पिरिडीनियम हाइड्रोक्साइड से ये कंपाउंड एन हाइड्रोक्षार, इसको क्या बोलते हैं, एन हाइड्रोक्षार का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एन हाइड्रोक्षार। और ये कंपाउंड क्या है, 1,2-डाइमेथिल और आगे क्या लिखेंगे, पिरिडीनियम हाइड्रोक्साइड, पिरिडीनियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए स्टूडेंट्स, क्या नाम है, 1,2-डाइमेथिल पिरिडीनियम हाइड्रोक्साइड से एन हाइड्रोक्षार का फॉर्मेशन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।